हेलो एवरीवन, आज है 9 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में। देखिए, एचडीएफसी बैंक का जो शेयर है अभी तकरीबन 930 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक हल्की सी तेजी जरूर देखने को मिली है शेयर में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या एचडीएफसी बैंक के शेयर में खरीदारी करना इस प्राइस पर सही रहेगा कि नहीं। तो देखिए, वीडियो को शुरू कर उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 930 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो पिछले एक महीने में एचडीएफसी बैंक के शेयर में 4.5% का ग्रोथ जरूर देखने को मिला है। 860 रुपए तक शेयर टूट गया था, बाद में बाउंस बैक किया, फिर गिरावट आई, फिर बाउंस बैक किया, 1000 रुपए तक पहुंचा, फिर शेयर नीचे टूटकर 911 तक पहुंच गया, फिर तेजी आई, साढ़े 900 तक पहुंचा, अब ऑलमोस्ट 930 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले एक साल में एचडीएफसी बैंक के शेयर में 19 से 20% की हमें गिरावट देखने को मिल चुकी है। 1300 रुपए से टूटकर शेयर नीचे आया है, 765 रुपए तक भी शेयर टूट गया था, बाद में धीरे धीरे इसने बाउंस बैक किया है, 765 रुपए तक शेयर टूट गया था कोविड-19 के चलते। अब धीरे धीरे बाउंस बैक करने की कोशिश जरूर करें, काफी ज्यादा अप्स एंड डाउन जरूर हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पर पिछले 3 साल की अगर हम बात करें तो एचडीएफसी बैंक में 21% का ग्रोथ है, 1300 रुपए के आसपास का हाई है और 965 रुपए तक का लो है। और आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी गिरावट भी हमें जरूर देखने को मिली थी। और पहले भी शेयर आप देख सकते हैं कि तकरीबन 765 के आसपास का लो बना था और पहले भी शेयर 765 रुपए के आसपास ही था और वहां से इसने बड़ा बाउंस बैक किया। देखिए, बाउंस बैक किया, बाद में गिरावट भी आई, लेकिन जब भी गिरावट आई उससे कई ज्यादा बड़ी हमें यहाँ पर रैली देखने को मिली। देखिए, फिर शेयर में गिरावट आई, फिर तेजी आई। तो अगर जब जब गिरावट आती है तो मैं ये मानता हूँ कि एचडीएफसी जैसा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर में अगर गिरावट आती है तो वो खरीदारी करने का एक बढ़िया ऑप्शन है खरीदारी करने का, ऐसा मुझे लगता है यहाँ पर। और तो और अगर हम पिछले 10 साल की भी बात कर लें तो पिछले 10 साल में एचडीएफसी बैंक का जो शेयर है उसका आप देखेंगे 400% जितना हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। 400% जितना ग्रोथ है। 180 रुपए के आसपास का ये शेयर का लो है। उसके बाद बढ़िया बाउंस बैक आया, एक बहुत बड़ी रैली हमें देखने को मिली, बाद में गिरावट भी आई है कोरोना के चलते, लेकिन धीरे धीरे शेयर बाउंस बैक कर लेगा, ऐसे हम उम्मीद कर रहे हैं। लार्ज कैप स्टॉक है, तकरीबन 5 लाख से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। एनएससी में अगर हम देखें तो 1 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। सॉरी, 5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का मार्केट कैप है और 1 करोड़ जितना इसका वॉल्यूम ट्रेड है। यहाँ पर हम बात करें शेयर होल्डिंग की तो प्रमोटर ने थोड़ी सी होल्डिंग गिराई है, एफआई ने थोड़ी सी होल्डिंग गिराई है, लेकिन खरीदारी की है म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी ने। प्रमोटर के पास 26.18% की होल्डिंग थी, अब वो 26.14% की होल्डिंग है। थोड़ी सी होल्डिंग प्रमोटर ने यहाँ पर डिक्रीज की है। एफआई की बात करें तो जो 37.92% की होल्डिंग थी अब वो 36.68% की होल्डिंग हो चुकी है। तो एफआई के द्वारा भी 1.24% की होल्डिंग गिराई गई है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग जो पहले 14.38% हुआ करती थी अब वो 15.01% है, मतलब म्यूचुअल फंड ने बहुत बड़ी होल्डिंग अपनी इंक्रीज की है। इंश्योरेंस कंपनी के पास भी जो पहले 2.97% की होल्डिंग थी अब वो 3.31% की होल्डिंग है। तो इंश्योरेंस कंपनी ने भी एक बहुत बड़ी होल्डिंग अपनी इंक्रीज की है। प्रमोटर के द्वारा एक भी शेयर गिरवी नहीं है। प्रमोटर यहाँ पर कौन है? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, एचडीएफसी लिमिटेड यहाँ पर प्रमोटर है, जिनके पास 15.77% की होल्डिंग है। 40 म्यूचुअल फंड स्कीम ने अपना पैसा लगाया है, 1272 एफआईएस ने यहाँ पर पैसा लगाया है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो यूरो पैसिफिक ग्रोथ फंड है, जिनके पास 3.59% की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 11.30% के आसपास देखने को मिल रही है। 250% का डिविडेंड भी पे करें, मतलब पर शेयर यहाँ पर आपको 5 रुपए जितना मिल रहा है। एक बड़ी खबर निकल कर आई कि जैसे हम सबको पता है कि व्हाट्सएप पेमेंट आ रहा है, जैसे कि गूगल पे है और पेटीएम से आप पे कर सकते हो, उसी तरीके से आप व्हाट्सएप के द्वारा भी पेमेंट कर सकते हैं। और उम्मीद थी कि वो मई एंड तक लाइव हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ, लेकिन एक और खबर उसमें ये भी है कि इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप इज सेट टू गो लाइव विथ इट्स पेमेंट ऑफरिंग इन इंडिया बाय एंड ऑफ दिस मंथ, मतलब इस महीने के एंड में ये जो व्हाट्सएप पेमेंट फीचर है वो आ जाएगा, ऐसा माना जा रहा है। While 3 private sector lenders ICICI, Axis and HDFC are ready to roll out the product, तो अगर 3 बड़े बैंक्स की अगर हम बात करें प्राइवेट सेक्टर की, ICICI, HDFC और एक्सिस बैंक, ये लोग रेडी है व्हाट्सएप पेमेंट फीचर को अपने उनके साथ रोल आउट करने के लिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज नॉट गोइंग टू गो लाइव इन द फर्स्ट फेज। तो देखिए, पहले फेज में माना जा रहा है कि आईसीआईसीआई, एक्सिस और एचडीएफसी के साथ ये लॉन्च किया जाएगा, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहले फेज में इनके साथ नहीं जुड़ेगा। तो एक बहुत बड़ी खबर है ये, डेफिनेटली गूगल पे एक बहुत बहुत बड़ा फीचर है,
लेकिन उन सबको टक्कर देने के लिए फेसबुक भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और उम्मीद करते हैं कि अगर ये फीचर आ भी जाता है तो देखते हैं कि किस तरीके का मार्केट किस तरीके से टर्न अराउंड हो सकता है। HDFC बैंक टेक्निकल रेटिंग अभी इसकी न्यूट्रल हमें दिखाई दे रही है। पी 19.40 के आसपास है, इंडस्ट्री पी 24.70 के आसपास है, बुक वैल्यू 319 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 2.90 है, डिविडेंड 750% का है, EPS 47.88 है, डिलीवरी 31 के आसपास देखने को मिली है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 95% लोग कह रहे हैं कि भैया खरीद लो, बढ़िया मौका है। 5% लोग यहाँ पर बेचने की सलाह दे रहे हैं। और अगर हम यहाँ पर बात करने जाए इनके प्रॉफिट्स की, मतलब इनके अगर हम बात करें जो नतीजे हैं उनके बारे में अगर हम बात करें तो मार्च क्वार्टर में 6,927 करोड़ का मुनाफा कमाया है इन्होंने। दिसंबर क्वार्टर में 7,416 करोड़ का मुनाफा कमाया है। सितंबर क्वार्टर में 6,345 करोड़ का मुनाफा कमाया है। जून क्वार्टर में 5,570 करोड़ का मुनाफा कमाया है। और मार्च क्वार्टर मतलब पिछले साल मार्च क्वार्टर में 5,885 करोड़ का मुनाफा। मतलब इनके जो प्रॉफिट्स हैं वो काफी अच्छी तरीके से इंक्रीज भी हो रहे हैं और काफी बड़े प्रॉफिट्स भी कर रहा है बैंक। तो इससे हम समझ सकते हैं कि भैया बैंक कितने एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन के ऊपर है और बैंक की जो पोजीशनिंग मुझे लग रही है वो काफी बेहतर और स्टेबल अभी के दौर में मुझे दिखाई दे रही है। शेयर होल्डिंग भी अगर हम देख लें तो भैया प्रमोटर की होल्डिंग भले थोड़ी बहुत डिक्रीज हो रही है, लेकिन प्रमोटर के द्वारा एक भी शेयर गिरवी नहीं है। FIs की होल्डिंग यहाँ पर डिक्रीज हो रही है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी और म्यूचुअल फंड दबा के डिलीवरी खरीद रहे हैं, यहाँ पर दबा के शेयर्स खरीद रहे हैं म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनीज। ओवरऑल मैं कहूंगा कि HDFC बैंक की अगर मैं खरीदने की बात करूं तो अगेन अभी भी मुझे लग रहा है कि शेयर में बहुत दम है, आप चाहे तो खरीदारी कर सकते हैं और जिन्होंने खरीदा है वो इसमें निवेशित रह सकते हैं। अगर आप में पेशेंस है कि भैया आप कम से कम इसमें 1 साल तक आप निवेशित रह सकते हैं तो जरूर आप इसमें भी अभी भी पैसा लगा सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, अगर आप खरीदारी कर भी रहे हो तो एक साथ सारे के सारे शेयर मत खरीदिए, छोटी छोटी क्वांटिटी में ही खरीदें तो ज्यादा फायदा होगा। जैसे कि शेयर में जब जब गिरावट आए तब तब शेयर खरीदिए। अगर आपको इसमें 25 शेयर खरीदने हैं तो पहले 5 शेयर खरीदिए, फिर वेट करें, अगर नीचे जा रहे हैं तो फिर और 5 शेयर खरीदिए, फिर वेट करें। ऐसा नहीं होगा कि शेयर इसी तरीके से वी शेप में ऊपर चला जाएगा, अगर जाएगा भी तो वापस नीचे भी आएगा गिरावट के साथ। तो छोटी छोटी क्वांटिटी में खरीदिए और सेफ साइड में खेले तो बेहतर होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में बैंकिंग सेक्टर की हालत काफी खराब होने वाली है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर को चुनेंगे, फंडामेंटली जो मार्केट लीडिंग स्टॉक को अगर आप चुनेंगे तो आपको काफी ज्यादा फायदा होगा। और HDFC अगर हम बात करें इंडियन बैंक्स की तो सबसे बड़ा बैंक और मार्केट लीडिंग है ये, तो इनको तो आपको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना ही चाहिए। बाकी छोटी बैंकों को खरीदने से बेहतर है कि आप HDFC बैंक पे पैसा लगाएं। तो बाकी मर्जी आपकी है। मैं रिटेल निवेशक को यही बोलूंगा कि कोई रिस्की बैंक में पैसा लगाने से बेटर है कि HDFC में आपका पैसा सेफ भी रहेगा और दूसरी बात ये कि वक्त रहते शेयर रिकवर भी कर जाएगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल पहली बार तो प्लीज सब्सक्राइब करें और HDFC बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।